हेलो गाइस। आइए आज हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरे चैप्टर की एक ट्रिक है। दूसरा चैप्टर मैं बोल रहा हूँ बट चैप्टर पहला ही है। चैप्टर पहला है मतलब एक चैप्टर की वीडियो बना चुका हूँ मैं। पहले चैप्टर की एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपको देख के मुझे आशा है कि अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है, ये भी हिस्ट्री का ही चैप्टर है। हिस्ट्री का चैप्टर आपको पता ही होगा। हिस्ट्री का चैप्टर जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे है। कौन से पे है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। एक मिनट, वीडियो क्लैरिटी नहीं है। हाँ अब आ गया। सिविलाइजेशन ठीक है। चलिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक बढ़िया सा ट्रिक है जो आप देखिएगा तो बोलिएगा यार क्या है ये, मतलब कैसे इतने सारे नामों को हम कैसे एकदम से याद कर लिए। मज़ा आ जाएगा आज। चलिए शुरू करें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं हड़प्पा के जितने भी लगभग स्थल हैं, उस स्थल में क्या क्या पाया गया है, कौन से प्लेस में क्या पाया गया है, क्या खोजा गया है वहाँ पे, कौन से मतलब जगह है, कौन से देश में या कौन से स्टेट में है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में एक ट्रिक के द्वारा कैसे आप आसानी से याद कर लोगे, आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा। चलिए हम ट्रिक को शुरू करते हैं। ट्रिक है, थोड़ा ट्रिक को देख के भी आपको हंसी आएगी क्योंकि थोड़ा ट्रिक ऐसा ही है। ट्रिक शुरू होता है, आपको याद करना पड़ेगा। लोभी मौसी का हरा कंगा खो गया, वह बस वह सॉरी एक सेकंड मिस्टेक हो गया। वह रूस में आकर बस से कुचल दिया। बस इतना सा ट्रिक है, एक पूरा सेंटेंस टाइप में। आप इसको याद कर लिए तो ये समझिए कि आपकी पूरी नहीं कह सकता मैं, कि हड़प्पा के लगभग स्थल आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से मेन है, देख लीजिए। पहला आपका लोभी है, दूसरा मौसी है, तीसरा हरा है, चौथा कंघा है, पांचवा ये रोस है, छठा बस है। बस इतना ही ट्रिक में, इस ट्रिक में आपके जो मेन मेन चीज़ें हैं वो इतने में ही आ जाता है। बट ये ट्रिक याद करने से क्या होती है कि आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी। मैं थोड़ी सी लाइनिंग वाइनिंग खींच देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए, लोभी हो गया। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक है। ट्रिक के मैं साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ कि ट्रिक के बगल में जो रहेगा ये रहेगा स्थल। इंग्लिश में बोलोगे तो इसको बोलते हैं प्लेस, फाउंडर प्लेस, मतलब कौन सा प्लेस इस पे खोजा गया था। डन। ट्रिक को इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये स्थल हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका आ जाएगा कि हाँ, इधर आ जाएगा आपका राज्य, कौन से राज्य में खोजा गया था या तो देश, ठीक है, कौन से देश में था, ये हो गया। इसके साथ आ जाएगा आपका ये हो गया, ये हो गया, ये। इधर आ जाएगा आपका नदी, कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल पाया गया था, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका नदी, कहाँ यार कहाँ मिस्टेक हो रही है इतनी सारी। नदी हो गया। और इधर आ जाएगा आपकी कि यहाँ से क्या पाया गया था। पाया हुआ वस्तु, पाया हुआ वस्तु। बहुत मिस्टेक हो रही है आज। चलिए ठीक है। पहला मैंने लिखा है लोभी। लो से होता है लोथल। क्या होता है? लोथल। लोथल जो है आपका, ये आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नदी आपकी है लो से, देखो लो से लोथल, भी से मत याद करना। लोथल का लो भी से आ जाता है भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी।
लोभी का लो से लोथल, भो से भोगवा नदी। जगह कौन सा है? गुजरात में। क्या पाया गया था यहाँ पे? तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे बंदरगाह पाया गया था। क्या पाया गया था? बंदरगाह। बंदरगाह आपको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी पोर्ट्स। बाकी लोथल तो आपको पता है, इंग्लिश में लोथल ही होगा, गुजरात भी इंग्लिश में गुजरात ही होगा। रिवर बोलेंगे भोगवा रिवर। नेक्स्ट आते हैं हम, लोथल के बाद आता है मोसी। मोसी जो है, मो से आ जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। मोहन जोदड़ो लिखते हैं ऐसे और पढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो ये आपका पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे स्टेट और कंट्री दोनों आएगा, क्योंकि स्टेट जहाँ आएगा वो इंडिया की बात करेगा, कंट्री जहाँ बात करेगा मतलब वो आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान की बात करेगा, क्योंकि यही दोनों इस प्लेस पे हमारे लगभग स्थल पाए गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। सी से होता है आपका सिंधु नदी। आपको भी पता होगा कि मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। मोहनजोदाड़ो है, सिंधु नदी है। अच्छा, यहाँ से पाया क्या गया था? तो स्नानागार पाया गया था। क्या पाया गया था? स्नानागार। क्लियर? इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ बोलते हैं, वैसे ग्रेट बाथ लिख लो आप। नेक्स्ट आ जाओ, लोभी मोसी का हरा कंगा। हरा से आ जाओ, हरा मतलब ग्रीन। आओ, हा से होता है हड़प्पा। इंग्लिश में भी हड़प्पा ही बोलते हैं, हड़प्पा बोलते हैं वैसे। ये भी आपके पाकिस्तान में है। नदी इसकी देखो, हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी। क्लियर? अच्छा, हड़प्पा है पाकिस्तान में है, रावी नदी है। अच्छा, यहाँ पाया गया था क्या हड़प्पा में? तो हड़प्पा जो है ना, यहाँ पे पाया गया था अन्नागार। क्या पाया गया था? अन्नागार। और अन्नागार को जो इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं आप इसको ग्रेनरी हाउस कह सकते हो। ग्रेनरी हाउस। ठीक है, जहाँ पे अनाज का क्या कर रखा हो? स्टोर रूम, स्टोर कर रखा हो पूरा अनाज को, कि जब भी हड़प्पा में अकाल उकाल पड़े तो क्या कर सके, उसका यूज कर सके। ठीक है, और वहाँ के स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे आते हैं हम। हरा हो गया, आगे आते हैं कंघा। कहाँ से होता है आपका? कालीबंगन। क्या होता है? कालीबंगन। कालीबंगन जो आपका, ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगन। घा से घग्गड़ नदी पे है। कहाँ पे है? घग्गड़ नदी पे, घग्गड़ रिवर। ठीक है। अच्छा, कालीबंगन, कालीबंगन से याद रखना, क से कालीबंगन, घा से घग्गड़ नदी, राजस्थान में है। ठीक है, और कालीबंगन, का से कालीबंगन, और यहाँ से पाया क्या गया था? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, काले रंग से आपको याद रहेगा, कहाँ से कालीबंगन, कहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई थी। घग्गड़ नदी के किनारे स्थित है, ये राजस्थान में है। ठीक है, कंगा हो गया आपका, रोस आ जाएगा। रोस, रोस में आपका आ जाएगा, देखो रोस से होता है रोपड़। सा से देखो यहाँ पे, ये रोपड़ जो है ये आपका मेनली पंजाब में है। और स से आपका जो आता है, ये सतलुज रिवर आता है। कौन सा रिवर आता है? सतलुज रिवर, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी है, रोपड़ है। चलिए, ठीक है, सतलुज नदी बता दिया आपको। सतलुज नदी रोपड़ हो गया, पंजाब में रोपड़ है। ठीक है, सतलुज नदी के किनारे रोपड़ बसा पड़ा है। अच्छा, यहाँ से पाया गया था, तो यहाँ बोलते हैं भैया चावल के दाने पाए गए थे। चावल के दाने। आगे आपका रोस हो गया, आगे आता है बस। बस से हो गया आपका बनावली। क्या आ गया? बनावली। बनावली आपका हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा। ठीक है, अच्छा बनावली हरियाणा में है। कौन सी नदी के किनारे? तो बा से बनावली, सा से सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से क्या पढ़ना मिला था? तो यहाँ मिला था टेराकोटा का बना हल, बना हुआ हल।
चलिए, ये सारी चीज़ें होगी क्लियर, आपको एकदम इतना बेहतरीन मैंने बताया होगा कि आप इसको अगर याद कर लिए, ट्रिक को याद कर लिया, ट्रिक से एक बार इसको पढ़ लिए, तो मैं नहीं बोलता कि भैया कभी आपको दिक्कत होगी। और ये अभी नहीं, एसएससी तक में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा की कौन सी नदी के किनारे है, कालीबंगन का कौन से स्टेट में आता है, कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे है, कालीबंगन से क्या पाया गया था, बनावली जो हरियाणा में जो पाया जाता है बनावली, वहाँ से क्या मतलब साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है क्वेश्चन, आपके एसएससी लेवल का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो आप अगर याद करते हैं तो आपका 12th के साथ साथ आपकी पूरी एसएससी का क्या होगा, ये पूरी एसएससी के लिए बेनिफिट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको लीव करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। एक छोटा सा यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ देखिए, मैं यहाँ छोटा सा कर देता हूँ आपको, एक छोटा सा मैप बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ना ये आपको पता है नॉर्थ होता है तो ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है तो ईस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ, नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि नॉर्थ में, उत्तर में, जम्मू कश्मीर से, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के मांडा, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर साउथ जो एरिया, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण के ये दायमाबाद तक है। कहाँ पे है, दायमाबाद से पहले आप याद रखो महाराष्ट्र, कहाँ पे, महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, दायमाबाद, डन। और फिर उसके बाद पश्चिम जो आपका है, ये पश्चिम में बलूचिस्तान से, कहाँ से, बलूचिस्तान से लेकर आपका पूरब में आ जाता है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर तक, क्लियर। ये आपका पूरा क्या है, हड़प्पा सभ्यता का फैलाव है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव है ना, इसको बोलते हैं कि इसका आकार जो है, आकार आपका लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे स्पेस है कि आकार जो है इसका, इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार का मतलब समझना कि ये ट्राइंगल शेप में, कैसा शेप में, ट्राइंगल शेप में, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कि ये ट्राइंगल शेप में, आप बोल रहे त्रिभुजाकार है, ठीक है, तो फिर ये पूरा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट तो ये पूरा स्क्वायर टाइप में बन रहा है। तो इसका आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या है कि जो हमारा इंडिया का मैप है ना, ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप आता है यहाँ से। तो याद रखना कि हमारा उत्तर तो यहाँ आ जाता है, जो हमारा ये आलमगीरपुर है ना, वो यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है। उत्तर यहाँ आ जाता है, आलमगीरपुर यहाँ आ जाता है, आपका महाराष्ट्र यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद बलूचिस्तान इधर चला जाता है। तो आप देखिएगा तो थोड़ा सा कर्व होता है ये, लेकिन एक लाइन ड्रॉ टाइप में करता है। देखिए ये ऐसे मिलके क्या करता है, एक लाइन सा बनाता है, और फिर यहाँ से क्या करता है, ये मैच करके और एक ट्राइंगल शेप में बनाता है, जिसे इसीलिए कहते हैं इसका कि हमारा जो पूरा जो हड़प्पा सभ्यता का फैलाव है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में, इसीलिए बोला जाता है। और ये नॉर्थ साउथ वेस्ट का पूरा आपका रीजन समझा दिए, ठीक है। चलिए आइए एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने क्या ट्रिक बताया कि लोभी मोसी, सेकंड दिख नहीं रहा होगा, आइए, लोभी मोसी का हरा कंगा खो गया, वह रोष में आकर बस से कुचल दिया, ठीक है। तो लोभी से, लो से लोथल, तो भीड़ से भो से भगवा नदी, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या पाया गया था, बंदरगाह जिसे सी पोर्ट्स बोलते हैं। मोसी, मोह से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में। क्या पाया गया था, स्नानागार, स्नानागार जो नहाने का होता है ना, स्विमिंग पूल टाइप में, ठीक है, ये ग्रेट बात उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज धार्मिक मतलब पूजा पाठ के समय इसका यूज करते थे, बहुत बड़ा स्नानागार था ये। हा से हरा, हरा जो है, हरा से, हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी। हड़प्पा भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। यहाँ क्या पाया गया था, अन्नागार। मैंने आपको बताया कि संकट काल में जब भी क्राइसिस होता था तब भी क्या, ग्रीनरी हाउस का यूज करके और वहाँ के लोगों को राहत देने का काम करता था ये अन्नागार, ठीक है। कंगा, का से कालीबंगन, घ से घग्गड़ नदी, का से कालीबंगन, घ से घग्गड़ नदी, राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगन में क्या पाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई। यहाँ की काले रंग की चूड़ियाँ मतलब ऐसे नहीं कि पूरी
चूड़ी मिले, उसके कुछ अवशेष मिले, क्योंकि यार इतने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता कि सारी चीज़ सही से कैसे मिल सकती है। रो से रोपड़ हो गया, ठीक है। पंजाब है, रोपड़ पंजाब है, कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। क्या पाएगा था? चावल के दाने पाएगा था। बनावली, वो ब से बनावली होता है, सा से सरस्वती नदी होती है, ठीक है। बनावली वो कहाँ पे है? आपके हरियाणा में है, क्लियर। और बनावली से क्या पाया गया था? टेराकोटा का बना हुआ हल पाया गया था, ठीक है। टेराकोटा होता क्या है यार? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या टेराकोटा है क्या? मतलब बार बार आप टेराकोटा टेराकोटा बोल रहे हैं, क्या ये? देखिए टेराकोटा क्या है। टेराकोटा ना, आप जब मिट्टी लीजिएगा और मिट्टी को क्या कर दीजिएगा, मिट्टी को एकदम आग में पका दोगे ना, और वो मिट्टी के ही बने हुए, मतलब आग में पकाया हुआ हल, मतलब जो खेत जोतने के लिए जो हल होता है, वो उसका प्रयोग ये मिट्टी के पकाए हुए हल के द्वारा करते थे, इसीलिए इसका टेराकोटा का बना हुआ हल बोलते थे, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया फैलाव का, कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो मैंने बोला नॉर्थ के जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर साउथ के महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, फिर वेस्ट में बलूचिस्तान से ईस्ट के उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया इसका आकार कैसा था, तो मैंने बताया ये त्रिभुजाकार है, लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि ये स्क्वायर टाइप में, इसके बारे में भी मैंने आपको क्लियर किया कि त्रिभुजाकार होने का कारण ये है कि जो हमारा मैप है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, आलमगीरपुर को टच करते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचता है, उसके बाद बलूचिस्तान को टच करता है, जिसके कारण ये पूरा लगभग क्या करता है, ट्रायंगल शेप बनाता है, इसलिए इसका आकार कैसा होता है, ट्रायंगल शेप में होता है, जिसे त्रिभुजाकार भी कहते हैं। चलिए आज तक यहीं रहेगा, कल से फिर हम दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद।